साइड और साइड पे अब इसका डायगोनल कितना दिया है? 10। कितना दिया है? 10। फिर से मानते हैं ये ए बी सी और ये सब कितना डिग्री है? 90 कितना डिग्री है? 90। हमें पहले साइड ढूंढना है। साइड मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या आएगा? सब x आएगा बराबर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ये 90 डिग्री देखो फिर से पाइथागोरस थ्योरम बराबर। यस सर, पर इसमें तो ये आपकी थी आम जिंदगी। पाइथागोरस से जाओगे तो भी आंसर वही आएगा, पर हम एक शॉर्टकट तरीके से जाते हैं। हमें क्या ढूंढना है? साइड। क्या ढूंढना है? तो साइड क्या होता है? डायगोनल अपॉन √2। क्या होता है? ये स्क्वायर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? स्क्वायर। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, साइड इज इक्वल्स टू डायगोनल अपॉन √2। डायगोनल कितना दिया है? तो 10 अपॉन √2। 10 अपॉन अभी आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा है, जब नीचे √2 रहता है तो उसको रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज। अब सुनो, ये कौन सा नंबर है? रैशनल। ये कौन सा नंबर है? इरेशनल। इसको मुझे रैशनल बनाना है। क्या बनाना है? रैशनल। तो उसको वही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऊपर भी √2 नीचे भी √2। अगर यहाँ पे √5 रहेगा तो √5 √10 रहेगा तो √10। अभी इससे होगा क्या? देखो ये क्या है? 10 √2 बराबर √2 और √2 क्या बन जाता है? 2। इतना तो आप लोग सीख गए होंगे अभी। अभी 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो मुझे साइड कितना मिल गया? 5 √2। मतलब सबका वैल्यू कितना आ गया? 5 √2 बराबर। और मुझे क्या ढूंढना था? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ? बोलो। 4 इंटू साइड। 4 इंटू मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है? एरिया बोलूंगा तो ये पूरा अंदर का पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट? ये पूरा पार्ट बराबर। और पेरीमीटर बोलूंगा तो यहाँ 1 2 3, मतलब बेसिकली उसका साइड। अभी चारों साइड सेम है ना, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड का कितना आ गया मेरे पास? 5 √2। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 √2 सेंटीमीटर बराबर। सॉरी, इधर भी सेंटीमीटर लिख देना। किसी को कोई डाउट? इजी। ये वाली जिंदगी से जाना, मेंटोस वाली, ठीक है। तो ये क्या रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल। इसका लेंथ कितना है? 35। और ब्रेथ कितना है? ठीक है, इसका नाम फॉर एग्जांपल ए बी सी डी है बराबर। इतना किसी को डाउट? अभी मुझे क्या फाइंड करना है? डायगोनल। क्या फाइंड करना है? मतलब ये फाइंड करना है। ये सब कितना डिग्री है? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है कि उसका हर एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होता है बराबर। अब ये 12 है तो ये भी कितना होगा? 12। सब मैं लिख देता हूँ 35। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब यहाँ पे ध्यान दो, सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल है? ये रेक्टेंगल क्यों है? क्वेश्चन है। रेक्टेंगल क्यों है? तो बोलो ना फिर। ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो इसलिए रेक्टेंगल है। और अगर ये रेक्टेंगल है तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों का वैल्यू कितना आएगा? 90 डिग्री। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखता हूँ? ट्रायंगल ए बी सी। बी का वैल्यू 90 है, तो मैं लिखता हूँ एंगल ए बी सी कितना डिग्री है? 90। इतना किसी को डाउट? सो बाय विच थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम बराबर। बराबर। तो बताओ हाइपोटेनस क्या है? AC का स्क्वायर। बेस क्या है? BC का स्क्वायर। हाइट क्या है? AB का स्क्वायर। AC कितना है? पता नहीं, उसी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। BC कितना है? 35 का स्क्वायर। AB कितना है? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आई होप सबको पता है 140। 35 का स्क्वायर याद है, 5 का स्क्वायर 25। 3 के बाद क्या आता है? 4। सो 3 4 जा 12।
सो AC स्क्वायर, इसको प्लस करोगे कितना आएगा? 9 बराबर ना, 6 3 1। AC स्क्वायर कितना हो गया? 1369। मैं क्या लूंगा यहाँ पे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो AC क्या आ जाएगा? 1369 बराबर। अब सवाल है ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये नंबर क्या है? 69। मतलब लास्ट में क्या है? 9 है बराबर। 9 किसके स्क्वायर में आता है? एक 3 का और एक 7 का। मतलब ये तो मेरा लास्ट में आंसर या तो 3 आएगा या तो बराबर। ये लास्ट का डिजिट है तो 3 आएगा या तो 7। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, मतलब लास्ट में 9 है। तो ये पता चला आपको 3 और 7 कैसे आएगा? लास्ट में 9 है तो 9 किसके स्क्वायर में आता है? या तो 3 या तो 7। इतना पता चल गया आपको। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। 40 का स्क्वायर 1600 ये पढ़ो कितना है? ये 1369। मतलब ये दोनों के बीच में आएगा ना। ये 900 है, ये 1600 है, मतलब ये दोनों के बीच में आएगा। दोनों के बीच में मतलब कौन सा नंबर हो सकता है? या तो 33 होगा या तो 37 होगा। क्यों ये दो नंबर ही? इसको ना लास्ट में तो यही चाहिए ना। और ये दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 3 और 7 है? 33 और 37 बराबर। अब वो भी कंफ्यूजन है कि ये दोनों में से कौन सा आएगा। 35 का स्क्वायर आता है निकालने? तो सिखा। 5 का स्क्वायर ये क्या है? 3 के बाद क्या आता है? दोनों को मल्टीप्लाई करो। 35 का स्क्वायर क्या है? 1225। ये उससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? मतलब 30, मतलब ये किसी बड़े नंबर, मतलब 35 से ज्यादा नंबर रहेगा। तो 35 से ज्यादा 33 होता है कि 37? तो यहाँ पे 37 आएगा सेंटीमीटर। बिल्डिंग की 2 वॉल है, बिल्डिंग वॉल से बनती है बराबर, और भी सारे इंग्रेडिएंट से बनते हैं। तो ये एक बिल्डिंग ए है और ये बिल्डिंग क्या डब्बा बनाओ? ठीक है, ये लो बस। तो ये बिल्डिंग ए और ये बिल्डिंग बी। किसी को कोई डाउट? उसके बाद क्या बोला है? वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट। मतलब एक बिल्डिंग स्ट्रीट के इस साइड है और एक बिल्डिंग स्ट्रीट के उस साइड। इतना किसी को डाउट? और दोनों क्या है? पैरेलल। क्या है? उसके बाद क्या बोला है? अ लैडर। लैडर तो सबको पता है, सीढ़ी। सो एक सीढ़ी कितना मीटर लॉन्ग है? 5.8 मीटर। सो एक लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग है। वो कहाँ पे रखा गया है? स्ट्रीट पे। मतलब यहाँ ये पूरा स्ट्रीट है, पूरा क्या है? स्ट्रीट। मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट क्या है? स्ट्रीट। क्या है? स्ट्रीट। अब यहाँ पे एक लैडर रखा गया है और लैडर का मेजरमेंट कितना है? 5.8। तो जब मैंने वो लैडर रखा है तो जो लैडर का टॉप पार्ट है, मानो ये लैडर है, अभी फिलहाल लैडर में स्ट्रेट बनाता हूँ, ठीक है? यस सर। तो ये जो लैडर का ये जो टॉप पार्ट है ये कहाँ पे टच हो रहा है? बिल्डिंग के विंडो पे। अब विंडो मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उधर कुछ बोला है क्या? नहीं। तो मानो कहीं पे भी कोई एक विंडो है, मानो यहाँ पे विंडो था, तो यहाँ पे जब मैंने लैडर यहाँ पे रखा तो ये वाले विंडो पे टच हो रहा है। क्या हो रहा है? टच। इतना किसी को डाउट? और ये लैडर का मेजरमेंट क्या है? 5.8 मीटर बराबर। तो जब मैंने लैडर को इस साइड रखा तो ये कोई एक खिड़की पे टच हो रहा है। और उसके बाद क्या दिया है? इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब जब ये लैडर को यहाँ पे रखा तो कोई खिड़की पे टच हो रहा था, और टच होने के बाद वो विंडो से लेके बिल्डिंग के जमीन तक, ये विंडो से लेके बिल्डिंग तक, ये नीचे के पार्ट तक, उसका हाइट कितना है? 4 मीटर ना। तो ये कितना मीटर है? 4 मीटर। किसी को इतना डाउट? अब सेकंड कंडीशन क्या दिया है? ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब मैं लैडर को क्या करूंगा? टर्न करूंगा। क्या करूंगा? तो अगर इधर लैडर 5.8 है तो उधर भी कितना रहेगा? 5.8। तो ये लैडर को अभी मैंने क्या किया? टर्न किया। क्या किया? इस साइड। अभी आगे क्या दिया है? ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेज द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग। से
तो जब मैंने लैडर को इधर प्लेस किया कहीं पे, बराबर, Yes, sir. लैडर का मेजरमेंट कितना है? 5.8. 5.8। तो ये फिर से कोई तो यहाँ पे खिड़की है, वहां पे जाके क्या हो रहा है? टच हो रहा है। जो इसका जो टॉप वाला पार्ट है लैडर का, वो विंडो पे जाके कहीं पे मिल रहा है। वो विंडो से लेके जो बिल्डिंग का नीचे बेस तक है, उसका हाइट कितना है? 4.2 मीटर। किसी को कोई डाउट? और मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। मतलब ये यहाँ से यहाँ था स्ट्रीट, तो स्ट्रीट का मुझे डिस्टेंस ढूंढना है। अब ये दोनों पैरेलल है, तो ये कितना डिग्री होगा? इसको नाम दे देता हूँ। मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये बी और ए बिल्डिंग का नाम था। तो ये मत बोलना यहाँ पे 2 बार ए क्यों है। यस, तो नाम लोगों को कंफ्यूज हो जाएंगे. ये लो, PRIYA अब यहाँ पे इसको लिखना कैसे, यहाँ पे ध्यान दो। ये क्या लिखोगे? लेट PR बी दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बराबर, या हाइट ऑफ बिल्डिंग ए लिखो जो लिखना है, और यू कैन राइट हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। कौन सा बिल्डिंग? फिर सेम सेकेंड बिल्डिंग का हाइट क्या है? AY क्या है? So let AY be the height of second building. इतना किसी को डाउट? अब यहाँ पे ध्यान दो, वैल्यू लिखो। PR का वैल्यू कितना है? 4। PI का वैल्यू 5.8 और IA का भी कितना है? 5.8 और AY का 4.2। इतना किसी को कंफ्यूजन है? अभी सिंस ये दोनों क्या है? पैरेलल। क्या है? तो ये कितना डिग्री आएगा? तो अब ये ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल PRI एंगल PRI कितना डिग्री है? 90। कितना डिग्री है? 90। क्यों 90 डिग्री है? रीजन लिखना है। क्या? बिकॉज बोथ द बिल्डिंग्स, बहुत शॉर्टकट, आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों पैरेलल है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, सामने सामने नहीं। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में लिखा है वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। वही लिखा है मैंने पूरा क्वेश्चन। तो बाइविस थ्योरम, बाइविस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो बताओ हाइपोटेनस क्या है? PI का स्क्वायर, बेस क्या है, और हाइट क्या है? PR। RI का वैल्यू कितना है? PI का कितना है? 5.8. हाँ, यही वाला क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ रहे थे, बराबर। अब आया लाइन पे। RI का स्क्वायर, PR का स्क्वायर कितना है? 4, बराबर। Yes, sir. इसका स्क्वायर आता है। अब मैं स्क्वायर कैसे निकालते वो भी बता देता हूँ। ये क्या है? 8 का स्क्वायर, 64. तो 4 लिखा, 6 कैरी, 6 बराबर। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। 5 8 जा 40. 5 8 जा 42 जा 80। कितना कैरी था? तो 80 प्लस 6। 86. अगर 86 है तो मैं यहाँ पे 6 लिखूं कि 8 लिखूं? हमेशा ये लिख, तो ये कैरी जाता है ना। ये बचपन में पढ़े हो कि नहीं मल्टीप्लाई में? तो 6 लिखूंगा तो कैरी कितना चले गया? 8। कितना चले गया? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 33। अब ये पॉइंट का एक नंबर है, डबल, मतलब 2 नंबर के क्या आएगा? पॉइंट। चलो इसका भी ट्रिक से निकालते हैं। 4 का स्क्वायर, 60. देखिए कितना सिंपल ट्रिक है, बराबर है। ये प्लस इधर आएगा तो अभी ये वाला माइनस, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो -16 इधर आएगा, बराबर। No. किधर आएगा? इधर, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है? 0 0। तो माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 6 4 7 1, बराबर। फिर से टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर हट जाएगा तो रूट में क्या आएगा? 17.64, बराबर। एक पल के लिए छोड़ो कि पॉइंट नहीं है। क्या नहीं है? पॉइंट नहीं। नॉर्मल नंबर चेक करते हैं किसके आसपास है। 30 का स्क्वायर, No, so.
40 का स्क्वायर 1600 मतलब ये 1600 से ज्यादा मतलब 40 से ज्यादा, और 50 का स्क्वायर 2500 मतलब ये 40 और किसके बीच में आएगा, 50 के लास्ट में क्या है, 4 किसके स्क्वायर में आता है, एक 2 और एक 8 ना, एक 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, मतलब मुझे ये पता है या तो मेरा आंसर 2 आएगा या तो मेरा आंसर, मतलब या तो 42 आएगा या तो 40, अब उसमें से क्या आएगा, तो इसके बीच में क्या नंबर है, 45, 45 का तो आता है ना निकालने, कैसे, 5 का स्क्वायर 4 के बाद क्या आता है, 4 5 जा, क्या ये इससे ज्यादा है कि कम है, मतलब इसका जो भी आंसर रहेगा 45 से कम रहेगा, और मुझे पता है मेरा आंसर है तो 42 आएगा या तो 40, तो 48 आ सकता है क्या, तो क्या आएगा 40, तो मेरा आर आई का वैल्यू है 42। अब यहाँ पे हमने कुछ देखा था, कहाँ गया, पॉइंट था एक, स्क्वायर निकालते समय एक था तो एक का क्या किया मैंने, डबल, अब ये स्क्वायर निकाल रहा हूँ कि स्क्वायर रूट, तो अगर ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद आएगा, 1 नंबर, समझ रहे हो कि नहीं, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4.2। किसी को कोई डाउट, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है इधर वाले का, ए आई वाई, और एंगल का नाम क्या है, जो 90 डिग्री उसका नाम क्या है, तो ए वाई आई कितना डिग्री है, 90, सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम। मेरा हाइपोटेनस क्या है, ए आई का स्क्वायर, बेस क्या है, ए वाई का स्क्वायर, और हाइट क्या है, वाई आई का स्क्वायर, बराबर, यस सर डायग्राम के हिसाब से यही है। ए वाई का वैल्यू कितना है, ठीक है, पहले ए आई का वैल्यू बताओ, 5.8, ए वाई का 4.2 और वाई आई का, इसका स्क्वायर ऑलरेडी हमने निकाला था 33.64, फिर से ट्रिक बता दो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर कुछ भी करी है क्या, नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 2 जा, मतलब 6 लिखूंगा और 1 कैरी, फिर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 7, और एक नंबर के 8 पॉइंट, मतलब यहाँ पे 2 नंबर के बाद, कुछ सेम सेम आ रहा है क्या, ठीक है, तो 33.64 को माइनस करूंगा, अब क्या करूंगा, माइनस, तो माइनस करूंगा तो कितना आएगा बोलो, 16, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो वाई आई का वैल्यू कितना आएगा, रूट 16, वाई आई मतलब 4 सेंटीमीटर, कुछ भी मतलब 4 मीटर है, वही तो मैं भी सोच रही सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, फ्लो में जा रही हो। अभी मेरा जो स्ट्रीट है उसका मेजरमेंट क्या है, पूरा जो स्ट्रीट है उसका नाम क्या है, पहले भी आर वाई, वो कैसे बना है, हाँ आधे का नाम क्या है, आर आई प्लस आई वाई, आर आई कितना है, मिला था ना 4.2 और वाई आई 4, मतलब टोटल 8.2, तो जो स्ट्रीट है उसका विड्थ कितना है, 8.2। किसी को कोई डाउट, थैंक यू सो मच।